बिहार की राजनीति में इस बार दो जोड़ी चाचा और भतीजा की रहेगी। पहले एक जोड़ी हुआ करती थी जिसमें कभी चाचा भतीजा के पास चले जाते थे तो कभी भतीजा चाचा के पास चले आते थे। फिर दोनों में नहीं बनाव होता था तो एक अपने भाई के पास आ जाते थे, एक अकेले रह जाते थे। और ये जोड़ी थे नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव भतीजा थे, कभी वे नीतीश जी में आ जाते थे, कभी नीतीश कुमार तेजस्वी के पास चले जाते थे। और जब दोनों में बनाव नहीं होता था तो नीतीश कुमार अपने पुराने भाई भाजपा के पास आ जाते थे। लेकिन इस बार के चुनाव में स्थिति थोड़ी दूसरी है। और ये स्थिति है कि इस बार दो दो चाचा भतीजा आ गए हैं। एक तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार हैं ही, दूसरे पशुपति पारस और चिराग पासवान आ गए हैं। और चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों, वो भी दो खेमे के तरफ से लड़ते हैं तो बात बन जाती। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि पशुपति पारस न तो एनडीए के तरफ से लड़ेंगे और न ही महागठबंधन के तरफ से लड़ेंगे, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। अब संकट की बात ये हो गई है कि यदि पशुपति पारस स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो नुकसान किसको होगा? तो नुकसान सीधे सीधे एनडीए को होगा। एनडीए को होगा तो किसको होगा? तो नीतीश कुमार को हो जाएगा। और वो कैसे होगा? तो पशुपति पारस वहां तो जरूर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे जहां चिराग पासवान होंगे, क्योंकि रामविलास पासवान का असली वारिस कौन है, इस चीज को लेकर के लड़ाई चल रही है। और असली वारिस चिराग पासवान है। वो लोकसभा चुनाव में तो उन्होंने दिखा दिया है, जनता ने भी बता दिया कि चिराग पासवान ही रामविलास पासवान के असली वारिस है। और बिहार का जो पासवान समाज है, दुसाध जाति है, वो चिराग पासवान जी को अपना मानता है नेता। और इस कारण से उनको 5 की 5 लोकसभा की सीटें बिहार की जनता ने जिता दी है। लेकिन पशुपति पारस और उनके जो बेटे हैं प्रिंस राज, वो इतने आसानी से इस चीज को कैसे पचा सकते हैं? तो कहीं ना कहीं तिरकम तो अपनाएंगे ही, कहीं ना कहीं प्रदर्शन तो करेंगे ही। तो एक उपाय उनके पास बचा था लोकसभा में, हालांकि अमित शाह ने मैनेज कर लिया था पशुपति पारस को, फिर उन्होंने समर्थन दे दिया एनडीए को। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो मानने वाले नहीं है। पशुपति पारस एक बार लालू यादव से भेंट करके, मुलाकात करके उन्होंने दिखाया कि हम देखिए इधर भी आ सकते हैं। लेकिन महागठबंधन में भी जब बात नहीं बनती है तो फिर से पशुपति पारस अब अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लेते हैं। और ये उनका जो मन बनाना है, एक तरह से उनके लिए, खास करके जो उनकी जो लोजपा है उसके लिए काफी फायदेमंद है। और वो यदि अकेले चुनाव लड़ती है तो उनके जो कैंडिडेट होंगे वो चिराग पासवान के उम्मीदवार से सीधे टकराएंगे। पासवान वोटरों में बिखराव होगा, टूटेगा बटेगा। और यह कारण होगा कि चिराग पासवान को काफी कम संख्या में सीटें आएंगी। और नीतीश कुमार इस चीज को यदि इस नजरिए से देख रहे हैं कि पिछली बार चिराग पासवान ने ऐसा किया था तो इस बार पशुपति पारस यदि ऐसा कर रहे हैं तो उसमें मेरा क्या जा रहा है, मेरे लिए तो अच्छा ही है। तो एक गलत धारणा होगी, क्योंकि इस बार के चुनाव में जदयू और भाजपा दोनों मिलकर के अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहने वाली है। चिराग पासवान जैसे सहयोगी पार्टियों की, जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी पार्टियों की मदद लेनी ही लेनी होगी, अन्यथा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा एक संकट हो गया है। और नीतीश कुमार के लिए ये चीज मैनेज करना अब इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि पशुपति पारस को यदि मनाने जाएंगे तो चिराग पासवान रूठ जाएंगे और चिराग दूर हो जाएंगे और फिर से वही खेल होगा जो पहले हुआ करता था और हो गया था एक बार। इसी कारण से इस बार की स्थिति नीतीश कुमार के लिए, एनडीए के लिए, भाजपा वालों के लिए बड़ी विकट सी है, विचित्र सी है। कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि यह जो भूमिका है चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की, वह लालू यादव के बेटे तेजस्वी और उनकी पार्टी राजद के इशारे पे हो रही है। और राजद ऐसा क्यों इशारा कर रही है? राजद ऐसा इसलिए कर रही होगी कि नीतीश कुमार की पार्टी का न सही, भाजपा की पार्टी का न सही, चिराग पासवान की पार्टी के ही विधायकों की संख्या कम हो। अगर कम होगी तो जीतेगा कौन? तो राजद और कांग्रेस वाले जीतेंगे उन सीटों पे। और तेजस्वी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में विधायक हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस से मदद लेकर के, लेफ्ट से मदद लेकर के और एक दो और पार्टियों से मदद लेकर के तेजस्वी बन जाएंगे मुख्यमंत्री। और ये भाजपा की आंखों में कांटा की तरह चुभ रहा है ये चीज कि एक ही जाति के, एक ही परिवार के दो दो लोग अलग अलग खेमे से लड़ेंगे चुनाव, तो ये तो गलत चीज है। हालांकि भाजपा वाले मनाने की कोशिश करेंगे पशुपति पारस को, लेकिन पारस से नजदीकी यदि भाजपा करेगी तो फिर चिराग दूर हो जाएंगे।
क्योंकि वहां पे थोड़ा टसल तो मसल पावर वाला टसल हो गया है कि हम नहीं तो फिर कौन, वो तो फिर हम क्यों, इस टाइप का चीज है। और एक और, इस बार का जो चुनाव है वो तो 3 फ्रंट पे लड़ा जाएगा। प्रशांत किशोर सोच ही रहे होंगे कि जो लोग न उधर है न इधर है वो मेरे पास आ जाए। अब पशुपति पारस को उधर जगह नहीं मिली, एनडीए में जगह नहीं मिल रही है चिराग के कारण, तो फिर वो प्रशांत किशोर की पार्टी में आ जाए। लेकिन प्रशांत किशोर इस बार बड़े एकदम सतर्कता वाले भाव से काम कर रहे हैं और वे दिखा रहे हैं कि हम इस बार आनाकानी नहीं करेंगे, कोई हमारी पार्टी में आए हमारा सहयोग करे तो वह सदस्यता ले। और पशुपति पारस यदि सोचेंगे कि हम लोजपा को ये नाम पे आकर के एक तरह से गठबंधन कर लें जन स्वराज से, तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ, एक शर्त तो हो सकती है कि पूरे की पूरी जो पार्टी है उनके नेता है उसका विलय वो कर ले जन स्वराज में। वो इतना आसान नहीं है उनके लिए, उनके राजनीतिक भविष्य के लिए। हाँ, यह जरूर है कि अपना पार्टी का परिचय छोड़ करके यदि पशुपति पारस जन स्वराज में आ जाए, या दूसरे अर्थों में कह दें कि हम जन स्वराज के कैंडिडेट को मदद करेंगे, वहां कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में थोड़ी बात बन सकती है। और इधर मुकेश सहनी अलग राग अलाप रहे हैं। मुकेश सहनी कभी राजद में हमला करते हैं तो कभी भाजपा पर हमला करते हैं, कभी नीतीश कुमार पर हमला करते हैं। आए दिन वो कहा जा रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग कर दिए हैं और मल्लाह जाति की संख्या उतनी भी नहीं है बिहार में कि उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, या उस जाति में ही उनकी उतनी भी पकड़ नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाए। क्योंकि भाजपा का अपना भी तो मल्लाह नेता है, मछुआरा समाज से आने वाले लोग भाजपा के पास भी है, मुजफ्फरपुर से है ही सांसद। और एक तरह मुकेश सहनी अभी थोड़े छोटे कद के, भाजपा उन्हें बहुत बड़ा पद नहीं दे सकती है, जदयू भी बहुत बड़ा पद नहीं दे सकती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मुकेश सहनी के साथ भी स्थिति बड़ी विचित्र सी है, डावाडोल सी है। अब क्या वो राजद कांग्रेस को छोड़ के, जदयू भाजपा को छोड़ के, क्या वो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला पाएंगे? और प्रशांत किशोर हाथ भी मिलवाएंगे इन लोगों से तो आप याद रखिएगा कि चुनाव से ठीक पहले मिलवाएंगे। क्योंकि सी वोटर का जो सर्वे आया है वो भी एक तरह से बिहार की सरकार का नींद हराम करने के लिए काफी है। और ऐसा क्यों? क्योंकि सी वोटर का जो सर्वे हुआ है उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में तेजस्वी का ग्राफ गिरा है। पहले जो 43-44% लोग चाहते थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, अब वह 36-37% पे आ गए हैं। पहले जिस नीतीश कुमार को 18% लोग चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री बने, उनको अब केवल 15% लोग चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर का कद बढ़ गया है, अब प्रशांत किशोर को 17% लोग मानने लगे हैं कि मुख्यमंत्री बने। सम्राट चौधरी का कद भी बढ़ा है, सम्राट चौधरी को 13% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में केवल 2% का अंतर है। ये भी एक बहुत बड़ा खेल देखिए आप क्या हो रहा है। ऊपर से चिराग पासवान के बारे में 6% जनता मानती है कि चिराग पासवान हो मुख्यमंत्री। और ये तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे, जैसे नीतीश कुमार 15%, सम्राट चौधरी 13%, 28% हो गया, और 6% चिराग पासवान 34% हो गया। तो 34% इधर, फिर भी तेजस्वी तो ऊपर ही रह रहे हैं 37%। तो मुख्यमंत्री की रेस में, चेहरे की रेस में तो तेजस्वी सबसे आगे दिख ही रहे हैं। हालांकि ये सर्वे रिपोर्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तक के जो आंकड़े हैं उस पर तो तेजस्वी की चर्चा हो ही रही है कि तेजस्वी का वोट बैंक घटा नहीं है, बढ़ा ही है। वो मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारोक्ति की जो बात की जा रही है उसमें थोड़ा कम है, वो अलग चीज है। तो ये सी वोटर सर्वे की जो रिपोर्ट है ये भी एक तरह से सरकार की नींद हराम कर रही है। इधर प्रशांत किशोर फिर से बिहार बदलाव यात्रा पे निकल रहे हैं, उनकी रैली फ्लॉप हो गई उस दिन। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन के लोग, जेडीयू के लोग, ये लोग नई रैली सफल होने दिए, लोगों को घेर लिए, जाम लगवा दिए। तो एक बार फिर से वो बिहार यात्रा पे तो थे ही, इस बार फिर से बिहार बदलाव यात्रा पे जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम हर पंचायत, गांव, घर, जिला सब जगह घूमेंगे, सबसे भेंट करेंगे, जुलेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे। और इस यात्रा को अब देखिएगा, अभी तो प्रशांत किशोर के लिए कहा गया है कि वो पहले जो 15% लोग उनको चाह रहे थे वो अब 17% हो गए, तो बढ़े ही हैं।
और एक बार और यदि बदलाव यात्रा निकाल दिए, पूरे बिहार में घूम गए वो, तो आप यकीन मानिएगा कि ये प्रतिशत बढ़कर के 19 से 21% के बीच में तो जरूर चला जाएगा। 21-22% लोग अब चाहने लगेंगे धीरे धीरे कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कैंडिडेट के लिए एक अच्छा चेहरा है, और हो भी क्यों न, भ्रष्टाचार के दाग नहीं है, पढ़ा लिखा है, सब चीज है, अच्छा वक्ता है, विजन है बिहार के लिए। और बिहार के लिए विजन जो कहा जाता है, क्या क्या करना है, वो प्रशांत किशोर के पास ही है, और अन्य किसी पार्टी के पास ना है और न ही किसी नेता के पास है अभी। तो इस तरह से देखें तो बिहार सरकार पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है, और वो कई तरफ से, दो दो चाचा भतीजे मैदान में हो गए हैं। एक नीतीश कुमार और तेजस्वी हैं, दूसरे पशुपति पारस और चिराग पासवान हैं। इधर मुकेश सहनी को मनाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सी वोटर की सर्वे तेजस्वी को आगे दिखा रही है, और तेजस्वी के आधे भी नहीं है मुख्यमंत्री जी। सम्राट चौधरी का कद बढ़ गया, चिराग पासवान का कद बढ़ रहा है, प्रशांत किशोर का बढ़ रहा है, और ये लोग का बढ़ रहा है, और तेजस्वी का थोड़ा घटा है ग्राफ। तो कुल मिला के देखें तो बड़ी उहापोह वाली स्थिति है बिहार में, और इसका कोई काट तत्काल में निकलता हुआ दिख भी नहीं रहा है। और हर चीज के बावजूद यदि आप देखें तो प्रशांत किशोर का कद बढ़ता जा रहा है, तेजस्वी का कद थोड़ा धूमिल होता जा रहा है, नीतीश कुमार का कद भी थोड़ा सा घटा है, सम्राट चौधरी का बढ़ा है, चिराग पासवान का बढ़ा है। और कुल मिलाकर देखें तो वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है उस पर थोड़ा दबाव बढ़ रहा है। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मौका प्रशांत किशोर के लिए भी अच्छा है, मौका भाजपा के लिए भी अच्छा है, मौका तेजस्वी के लिए भी अच्छा है। अब देखिए यहाँ से राजनीति कैसे शुरू होती है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा के लिए फिर से निकलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा आगे के अपडेट के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।